हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हेमंत सिंह चौधरी। आज अपन चर्चा करने वाले आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपन उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आने वाले एग्जाम के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सेवाएं, उद्योग का क्षेत्र कितना रहा, कृषि का क्षेत्र का कितना रहा। आर्थिक समीक्षा जो अभी 10 जुलाई 2024 को जो बजट आया है उसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन। पहले अपन इसके जो मुख्य मुख्य सूचक है, कौन कौन से सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा, क्षेत्रवाद, प्रति व्यक्ति प्रचलित आय, स्थिर मूल्यों पे कितनी रही, प्रचलित मूल्यों पे कितनी रही, अपन उन पे डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलो आज चलते हैं। पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में रहा है 7,82,287 करोड़ रुपए। कितना? 7,82,287 करोड़ रुपए। और 2023-24 में कितना रहा है? 2023-24 में रहा 8,45,115 करोड़ रुपए। 8,45,115 करोड़ रुपए। ठीक है, ये मतलब जो 23-24 के जो डाटा है ना, वो आपको याद रखने हैं एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में यहीं से डाटा पूछता है। एग्जाम में पूछ ले कृषि का क्षेत्र, स्थिर मूल्यों पे कृषि का कितना % रहा, उद्योग का कितना रहा, सेवाओं का कितना रहा, या इनका सकल घरेलू उत्पाद का पूछ ले। ये जो मेन जो मुख्य सूचक है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपन उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद है प्रचलित मूल्य पर। ये तो रहा है स्थिर मूल्यों पे। स्थिर मूल्यों पे कितना रहा है 2023-24 का? 8,45,115। और प्रचलित मूल्यों पे कितना रहा है? प्रचलित मूल्यों पे रहा है 15,28,385 करोड़ रुपए। कितना? 15,28,385 करोड़ रुपए रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि लास्ट ईयर से 22-23 से 23-24 में कितनी % रही है? स्थिर मूल्य पे कितना % वृद्धि दर रही है? प्रचलित मूल्य पे कितना % वृद्धि दर रही है? अपन उन पे चर्चा करते हैं। 23-24 में जो वृद्धि दर थी, 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.03% रही है। कितनी? 8.03%। और प्रचलित मूल्य पे रही है 12.56%। कितनी? 12.56%। तो ये था 23-24 का डाटा। और एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इनसे 4 या 5 ये जो मेन मुख्य सूचक है, इनसे ही एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन में स्थिति, मतलब क्षेत्रवाद। क्षेत्रवार कृषि का कितना % योगदान रहा, उद्योग का कितना % योगदान रहा, सेवाओं का कितना % योगदान रहा। तो इस कृषि का जो 2022-23 से 23-24 में जो स्थिर मूल्य पे योगदान रहा है वो 26.21%। 26.21%, मतलब लास्ट ईयर से कम है। 22-23 से 23-24 में कम है। 22-23 में रहा था 27.44% और 23-24 में रहा है 26.21%। इसी हिसाब से उद्योग का कितना % रहा है स्थिर मूल्यों पे? 2023-24 का उद्योग का रहा है 29.84%। कितना? 29.84%। और 22-23 में कितना रहा है? 28.38%। ठीक है, ये थोड़ा बढ़ा है लास्ट ईयर से। 22-23 से 23-24 में ये बढ़ा है। और सेवाओं का कितना है? सेवाओं का है 44.18%। कब का है? 2022-23 का। और 23-24 में कौन सा है? 23-24 में है 43.95। 43.95, 94 नहीं है, 43.95%। 95%। ये कब का? 2023-24 का रहा है। ठीक है, स्थिर मूल्यों पे। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इन क्वेश्चन का अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, उनमें सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और एग्जाम से जो ये स्लाइड में 3 है, इनमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या तो आप कृषि पे पूछेगा, क्या सेवाओं पे पूछेगा, क्या उद्योग पे, स्थिर मूल्य या प्रचलित मूल्य, दोनों में से एक पे जरूर पूछता है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का भी % वृद्धि पूछ लेता है, स्टेटमेंट वाइज में भी दे दे, और सकल राज्य स्थिर मूल्य भी पूछ लेता है। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। प्रचलित मूल्य पे क्षेत्रवाद कितना कितना % योगदान रहा? तो प्रचलित मूल्य पे रहा है, प्रचलित मूल्यों पे कृषि का योगदान जो रहा है, जो 2022-23 में रहा है 27.26%। 22-23 में। और 23-24 में रहा है 26.72%। कितना? 26.72%। ठीक है, और उद्योग का कितना रहा है? उद्योग का रहा है 28.21%। 28.21%। कब की बात है? 2023-24 की। और 22-23 में यार लास्ट ईयर जो रहा था 27.42, जो लास्ट फाइनल जो आंकड़े आए हैं उनमें। उसके बाद सेवाएं,
सेवाओं में 45.32% तो रहा है 2022-23 का। कब का? 2000 लास्ट ईयर का जो रहा है 2022-23। और अभी फिलहाल 2023-24 का जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुमानित डाटा उसमें है 45.0%। 45.0%। अब ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो स्थिर मूल्य हो या प्रचलित मूल्य, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए में, मतलब स्थिर मूल्यों पे कितना करोड़ रुपए रहा है, प्रचलित मूल्यों पे कितना करोड़ रुपए रहा है, लास्ट ईयर कितना था, अब 2023-24 का कितना रहा है। लास्ट ईयर के जो 2022-23 के जो फाइनल डाटा आए थे उसमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे रहा है 6,85,105 करोड़ रुपए। कितना? 6,85,105 करोड़ रुपए। और फिलहाल वर्तमान में 2023-24 में स्थिर मूल्य पे रहा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 7,44,581 करोड़ रुपए। कितना? 7,40,581 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पे रहा है लास्ट ईयर 2022-23 में रहा था 12,15,197। कितना? 12,15,197। और वर्तमान में जो 23-24 की आर्थिक समीक्षा आई है उसमें रहा है 13,69,477। कितना? 13,69,477। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपन अभी प्रति व्यक्ति आय एग्जाम, ऐसा कोई सा भी एग्जाम हो लेटेस्ट आने वाले एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा कृषि, सेवा और उद्योग, इनका प्रचलित या स्थिर मूल्य का। और एक प्रति व्यक्ति आय पर स्थिर मूल्यों पे कितनी रही है और प्रचलित मूल्यों पे कितनी रही है 2022-23 की और 23-24 की। 2022-23 का पूछने का फाइनल जो डाटा है पूछ सकता है, लेकिन 23-24 की तो आपको जरूर पूछेगा, कोई चाहे कोई सा भी एग्जाम में हो, लेकिन आपको 100% ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर। तो अपन चलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति जो आय रही है स्थिर मूल्यों पे 2023-24 की जो प्रति व्यक्ति आय रही है 90,831, 90,831 रुपए रही है। कितनी? 90,831 रुपए स्थिर मूल्य पे। ठीक है, और उसके बाद जो रही है प्रचलित मूल्य पे जो रही है 1,67,964 रुपए। कितनी? 1,67,964 रुपए। तो 100% यहां से संभावना है एक कि भाई क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? हाँ, और लास्ट ईयर जो 22-23 का फाइनल डाटा आया था उसमें रही थी स्थिर मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय 84,935 और प्रचलित मूल्य पे 1,50,653। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं जो मुख्य सूचक है कौन कौन से है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्य पे लास्ट ईयर का जो डाटा है फाइनल उसमें 22-23 में ये रहा है 3,99,594 करोड़ रुपए। 3,99,594 करोड़ रुपए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना प्रतिशत रहा है? प्रतिशत रहा है 29.43% 2022-23 में। कितना? 29.43% 2022-23 में। अब चलते नेक्स्ट कृषि उत्पाद सूचकांक। कृषि उत्पाद सूचकांक कई बार क्वेश्चन उसका आधार वर्ष भी पूछ लेते हैं, कब से कब तक था, और उसके डाटा पूछ लेते हैं। तो कृषि उत्पाद सूचकांक है जिसका आधार वर्ष है 2005-06 से 2007-08। कौन सा? 2005-06 से 2007-08। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। और लास्ट ईयर 2022-23 में कितना रहा था? 209.63 करोड़ रुपए। 209.63 करोड़ रुपए। ठीक है, अब कुल जो अपना जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है राजस्थान का कितना परसेंट रहा, कितने परसेंट की वृद्धि दर रही है या कमी दर रही है लास्ट ईयर से? तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है अपने 2022-23 में तो था 252.50 लाख मैट्रिक टन। कितना? 252.50 लाख मैट्रिक टन रहा है। ठीक है, और वर्तमान में रहा है 245.01 लाख मैट्रिक टन। 245.01 2023-24 का। अब लास्ट ईयर से 2022-23 से 23-24 में कमी रही है, वृद्धि नहीं रही कुल खाद्यान्न उत्पादन में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो कमी रही है वो कितने की है? 3.08%। 3.08% की कमी रही थी।
आने वाले एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता है, इसकी कमी पूछ ले या कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था वो पूछ ले, लास्ट ईयर के कंपैरिजन कितना % वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो ये जो डाटा है, मैं जो डाटा लेके आया हूँ हाईलाइट जो मुख्य सूचक है, ये आपको एग्जाम के हिसाब से जरूर याद रखने हैं, ये चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका आधार वर्ष पूछ लिया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। कौन सा? 2011-12। और इसका उत्पादन जो लास्ट ईयर से बढ़ा है, लास्ट ईयर 22-23 में 136.93 था और अब की बार 153.77 है, 153.77। और थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का भी आधार वर्ष पूछ लिया जाता है 1999 से 2000 के बीच में, ठीक है ना, 1999 से 2000। और इसका जो थोक मूल्य सूचकांक कितना % रहा है? लास्ट ईयर तो था 388.45 और वर्तमान में रहा 388.09। तो पिछले साल से कंपैरिजन से कितना बढ़ा था? 4.64। और अब की बार कितनी गिरावट हुई है? कितनी गिरावट हुई है? 0.09 की, 0.09% की गिरावट हुई है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, जो अभी तक अपनी जो अधिष्ठापित क्षमता मतलब ऊर्जा, अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट में ऊर्जा उत्पन्न होगी। लास्ट ईयर का जो फाइनल डाटा है 22-23 का, उसमें दे रखा था 23,509। कितना? 23,509 मेगावाट, 9 मेगावाट ऊर्जा। और वर्तमान में 23-24 का जो आर्थिक समीक्षा आई है उसमें है 24,784 मेगावाट। कितनी? 24,784 मेगावाट, 24,784 मेगावाट। ये आपको जरूर एग्जाम में भी मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक वाणिज्य बैंक साख, कुल टोटल वाणिज्य बैंक साख कितनी है? लास्ट ईयर कितनी थी? इस साल कितनी % बढ़ी है? वाणिज्य बैंक साख लास्ट ईयर थी जो थी करोड़ रुपए में 4,41,569 करोड़ रुपए। कितना? 2022-23 में थी ये 4,41,569 करोड़ रुपए। और वर्तमान में जो 23-24 का जो बजट आया उसकी आर्थिक समीक्षा के अनुसार 5,81,484 करोड़ रुपए वाणिज्य बैंक की साख है। कितनी? 5,81,484 वाणिज्य बैंक की साख है, ठीक है। अब अपन चलते हैं जो इसके जो मेन जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों पे डिटेल से चर्चा करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन थे। आने वाले एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉप 40 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें कुल खाद्यान्न का भी है, तिल खाद्यान्न का भी है, तिल उत्पादन टोटल, खरीफ उत्पादन, रबी का टोटल जो भी है वो सारे अपन क्वेश्चन चलते हैं, टॉप 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष कौन सा है? 11-12, ठीक है। मूल्यों पर वर्ष 2023-24 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? मैंने अभी डिस्कस किया था, स्थिर मूल्य पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है 2023-24 का? तो कितना है? 8। पहला ऑप्शन है 7,38,922, दूसरा ऑप्शन है 7,99,449 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 8,45,115 करोड़ रुपए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है 9,78,979 करोड़। तो इसका जो आप सही आंसर होगा वो होगा सी, 8,45,115 करोड़ रुपए 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, ठीक है। और लास्ट ईयर जो रहा है वो था 7,82,287 करोड़ रुपए। कितना? 7,82,287 करोड़ रुपए, 7,82,287 करोड़ रुपए। कब था ये? 2022-23 में, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखने हैं, ये आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? अब यहां पूछा है प्रचलित मूल्यों पे, प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12,18,193 करोड़ रुपए, 13,14,302 करोड़ रुपए, 14,36,130 करोड़ रुपए, 15,28,358 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट है, 15,28,358 करोड़ रुपए प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। किस पे? प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने % की वृद्धि दर रही है? लास्ट ईयर से अभी वर्तमान में कितने % की दर रही है? अभी फिलहाल कितना है? 8,45,115 वर्तमान का, ठीक है। और जो पिछला रहा था वो रहा था 7,82,287। 2022-23 में कितना रहा था? 2022-23 में 7,82,287 करोड़ रुपए। और 2023-24 में कितना रहा था? 2023-24 में रहा था 8,45,115 रुपए, 8,45,115 रुपए। यहाँ वृद्धि दर रही है 8.03% की। कितनी? 8.03% की। तो इसका आंसर होगा 8.03%, ठीक है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने % वृद्धि दर रही है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पे कितने % वृद्धि दर रही है? पहला ऑप्शन है 16.04%, 16.04%, 12.56%, 15.40%, 13.90%। तो ये जो वृद्धि दर रही है वो लास्ट ईयर तो थी 13,57,851, 13,57,851 और वर्तमान में है 15,28,385। तो वृद्धि दर कितनी रही है? 12.56% की। कितनी? 12.56% की, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितने % रहा? स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का जो योगदान रहा है 26.22%, 28.50%, 26.21%, 43.74%। जो स्थिर मूल्यों पे, किस पे पूछा है? स्थिर मूल्यों पे। स्थिर मूल्यों पे रहा है 26.21%। कितना? 26.21%। ये आपको डाटा जरूर याद रखने हैं लेटेस्ट एग्जाम के हिसाब से आने वाले जो भी है। और लास्ट ईयर जो कृषि का रहा था वो 2022-23 में, 22-23 में जो फाइनल डाटा आया था उसमें रहा था 27.44%। कितना? 27.44%। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना % रहा है? यह भी स्थिर मूल्यों पे पूछा है। उद्योग क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का कितना % रहा है? 28.64%, 29.84%, 27.76% या 44.37%। तो इसका करेक्ट आंसर है 29.84%, 29.84% 2022-23-24 के लिए, 2023-24 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्यों पे सेवा क्षेत्र का योगदान कितने % रहा है? स्थिर मूल्यों पे सेवा क्षेत्र का जो योगदान कितने % रहा? 42.61%, 43.74%। थर्ड ऑप्शन है 43.95%, 42.61%, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा 43.95%। ये भी आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सकल राज्य मूल्य वर्धन में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितने % रहा है? कौन सा कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा है, ठीक है। तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन है 28.95%, 28.50%, 27.26% या डी ऑप्शन 26.72%। तो इसका ऑप्शन है 26.72% राइट आंसर। कितना? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने % रहा है? उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने % रहा है? उद्योग क्षेत्र का जो योगदान रहा है उद्योग क्षेत्र का 28.17%, 27.45%, 28.21%, 27.31%। तो उद्योग क्षेत्र का जो योगदान रहा है वो 28.21%। कितना? 28.21%। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना % रहा है? प्रचलित मूल्यों पे जो सेवा क्षेत्र का योगदान पूछा है वो कितना % रहा है? 47.88%, 43.16%, 43.74%, 45.07%। तो यह है 45.07। अब मैं आपको बता दूं स्थिर मूल्यों पे, स्थिर और प्रचलित मूल्य पे, ठीक है। प्रचलित मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे जो कृषि का योगदान रहा है
कृषि का योगदान कितना है 26.21%, और प्रचलित मूल्यों पे रहा है 26.72%। ठीक है, ये तो कृषि हो गया। अभी उद्योग का रहा है 29.84%। ठीक है, और यहाँ प्रचलित मूल्य का रहा है 28.21%। कौन सा, ये उद्योग का आ गया। अब रहा है सेवाओं का 43.95% और 45.07%, कितने प्रचलित मूल्य पे। ये डाटा आपको जरूर याद रखने एग्जाम के हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, 101% क्वेश्चन जरूर आएगा आने वाले एग्जाम में, तो ये डाटा जरूर याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए रहा है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए रहा है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 6,42,668 करोड़ रुपए, 6,94,771 करोड़ रुपए, 7,40,581 करोड़ रुपए, 6,46,268 करोड़ रुपए। तो इसमें राइट आंसर है 7,40,581 करोड़ रुपए। कितने, 7,40,581 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए है। पहला ऑप्शन है 12,55,927, बी ऑप्शन है 12,59,527, सी ऑप्शन है 1,35,969 करोड़ रुपए, या 13,69,477 करोड़ रुपए। तो प्रचलित मूल्य पे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है जो कितना है 13,69,477 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कितने रुपए है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कितने रुपए है। क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों पे पूछा है। तो ए ऑप्शन है 80,545, 80,545 रुपए। नेक्स्ट है 86,134 रुपए, 90,831 रुपए, 10,522 रुपए। तो इसका राइट आंसर है 23-24। 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पे पूछा, स्थिर मूल्य पे रही है 90,831 रुपए। कितनी, 90,831 रुपए। ये क्वेश्चन भी आपको याद ही रखने, ये डाटा एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है, टॉप 40 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पे कितने रुपए है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय कौन से प्रचलित मूल्यों पर कितने रुपए है। तो प्रचलित मूल्य पर कितने, 1,56,149, 1,35,962, 1,67,964, 1,15,360। तो वर्तमान में जो 23-24 की प्रचलित मूल्य पे जो आय है प्रति व्यक्ति वो है 1,67,964 रुपए। कौन सी, 1,67,964 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न कृषि वर्ष में कितना मैट्रिक टन रहा है। मतलब 23-24 का कितना मैट्रिक टन रहा है। 253.99 लाख मैट्रिक टन, 245.0 लाख मैट्रिक टन, 273.24 लाख मैट्रिक टन, 266.35 लाख मैट्रिक टन। तो जो वर्तमान में रहा है 2023-24 में, 2023-24 में जो रहा है 245.01 लाख मैट्रिक टन। ठीक है ना, 245.01 लाख मैट्रिक टन। लास्ट ईयर से कितना परसेंट कम, 3.08% की कमी। ये भी याद रखने योग्य है। ठीक है ना, जो लास्ट ईयर रहा था उससे 3.08% की कमी रही है। ठीक है, अपन नेक्स्ट, लास्ट ईयर था 252.08, कितना, लास्ट ईयर 252.08 लाख मैट्रिक टन। कब, 2022 और 23 में, 2022-23 में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक राज्य में कितने मेगावाट अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है। मतलब मार्च 2024 तक राज्य में कितनी अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है। 24,784 मेगावाट, 24,367 मेगावाट, 21,976 मेगावाट, 23,487 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर है ए, 24,784 मेगावाट। कितना, 24,784 मेगावाट अधिष्ठापित है, जो लास्ट ईयर से ज्यादा ही है। लास्ट ईयर रही थी 23,509 मेगावाट। कितनी थी 2022-23 में,
मैं 2022-23 के भी डाटा साथ साथ लेके चल रहा हूँ। 23,509 मेगावाट, ठीक है, ये लास्ट ईयर रही थी और वर्तमान में रहा है 24,784। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। अपन ने मुख्य सूचक में इसका चर्चा की थी। राजस्थान में कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2003-04 से लेके 5-6 तक, 2004-05 से 2006-07 तक, 2005-06 से 2007-08 तक, 2006-07 से 2008-09 तक। तो इसका आंसर है 2005-06 से 2007-08 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 1999, 2000, 2005-06, 2010-11, 2011-12। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2011-12। कौन सा? 2011-12। ठीक है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1998, 99, 2004-05, 1999, 2000, 2010, 2011। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर ये आएगा इसका ठीक है, 1999, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में जून सितंबर 2023 तक कितनी वर्षा हुई? जून सितंबर 2023 तक राज्य में कितनी वर्षा हुई, कितनी मिमी वर्षा हुई थी? तो जो 2023-24 में जो वर्षा हुई है, पहला ऑप्शन है 430.80 मिमी, दूसरा है 594.20 मिमी, उसके बाद है 499.60 मिलीमीटर, 623.40 मिमी। तो इसका जो राइट आंसर है, कितने परसेंट जो बारिश हुई थी उसका है 499.60 मिमी। और जो सामान्य वर्षा है, सामान्य वर्षा कितनी है? 435.60। सामान्य जो वर्षा है, सामान्य वर्षा कितनी है? 435.60 mm। ठीक है। इससे कितने परसेंट की जो वृद्धि दर रही है? जो वृद्धि दर रही है 14.69% की वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में कितनी परसेंट की कमी हुई है? कितने परसेंट की कमी हुई है? मैंने पहले डिस्कस किया, 2023-24 में 252 कुछ लाख मैट्रिक टन था, अभी जो फिलहाल था 245.01 लाख मैट्रिक टन था। तो 3.01 की, 6.87 की, 9.71 की, 11.65% की। तो इसमें जो कमी हुई है 3.08% की कमी हुई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2023 तक राज्य में सड़कों की लंबाई है, राज्यों में जो सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813.23 किलोमीटर, 3,01,810.86 किलोमीटर, 2,68,516.46 किलोमीटर, 2,88,318.354 किलोमीटर। तो इसमें जो सड़कों की लंबाई है वो है 3,01,810 किलोमीटर। कितनी? 3,01,810.86 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2023 तक राज्यों में सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितना है? सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितना है? 68.18 किलोमीटर, 78.16 किलोमीटर, 88.18 किलोमीटर, 87.64 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है जो है 88.18 किलोमीटर। कितना? 88.18 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर है। कितने घनत्व जो 100 पे है। राष्ट्रीय स्तर पर जो घनत्व है, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो घनत्व है वो है 160.45 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक राज्य में कुल कितने बैंक है? मार्च 2024 तक राज्य में कुल कितने बैंक है? 7,345 बैंक, 8,448 बैंक, 9,656 बैंक, 10,512 बैंक। तो इसका राइट आंसर है 8,448 बैंक। कितने? 8,448 बैंक, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक है 4,248 और क्षेत्रीय ग्रामीण है 1594, क्षेत्रीय ग्रामीण 1594, निजी क्षेत्र के 2,035, विदेशी हैं 7 और लघु वित्त के हैं 561 और भुगतान वाले हैं 3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा? खरीफ खाद्यान्न। खरीफ खाद्यान्न के संबंध में पहला कथन है वर्ष 2023-24 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 89.83 लाख, कितना? 89.83 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। यह गत वर्ष के उत्पादन में 109.60 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 18.04% की कमी है। 2022-23 में कितना था? 109.6 लाख मैट्रिक टन, और 2023-24 में कितना है? 2023-24 में 89.83%। ठीक है, और ये कितना परसेंट की कमी बता रहा है? 18.04%। तो ये इसका दोनों कथन सही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो रहा था वो 109.60 लाख मैट्रिक टन था, और वर्तमान में 2023-24 में जो खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन है, खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन है वो है 89.83 लाख। तो इसके दोनों कथन बिल्कुल सही है, राइट है। नेक्स्ट अपना आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार रबी खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? वर्ष 2023-24 में रबी खाद्यान्न के संबंध में वर्ष 2023-24 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 155.18 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। कितना? 2023-24 में 155.18 लाख मैट्रिक टन, और 2022-23 में कितना है? 2022-23 में 143.20 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट इसका जो परसेंट वृद्धि दर है, वृद्धि दर रहा है रबी खाद्यान्न के उत्पादन में और खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन में कमी रही है। इसमें जो वृद्धि दर रही है वो 18.37% की वृद्धि दर रही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार खरीफ दलहन उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? खरीफ दलहन का जो उत्पादन रहा, पहला स्टेटमेंट है 23-24 में खरीफ दलहन का उत्पादन 1340 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। यह गत वर्ष 17.72 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 24.38% कम है। वर्तमान में कितना है? 2023-24 के डाटा के अनुसार 13.40 लाख मैट्रिक टन, और 2022-23 के अनुसार कितना है? 2022-23 के अनुसार 17.72 लाख मैट्रिक टन, और इसमें भी परसेंट की कमी हुई है 24.38% की। तो ये भी दोनों कथन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार रबी दलहन उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? वर्ष 2023-24 में रबी दलहन का उत्पादन 23 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। यह गत वर्ष में 18.77 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 22.99% की वृद्धि दर हुई है। बिल्कुल, ये 23 लाख था, यहाँ 18 था, तो यहाँ परसेंट की वृद्धि हुई है, सही है। दोनों कथन ये भी सही है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तिलहन उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है 2023-24 के अनुसार तिलहन का जो उत्पादन हुआ वो था 1.44 लाख मैट्रिक टन। कितना? 101.44 लाख मैट्रिक टन, और लास्ट 2022-23 में गत वर्ष यह 103.41 लाख मैट्रिक टन रहा है, जो पिछले साल से कितना परसेंट कम है? 2.10% कम है। तो ये दोनों कथन भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, संभावना है, तो आप स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन देख के जाना जब भी आपका एग्जाम हो, जरूर। आर्थिक समय अब राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई? मतलब राजीव गांधी कृषक साथी 2023-24 के दौरान किसानों को कितनी राशि सहायता प्रदान की गई थी किसानों को? ठीक है, तो किसानों को जो राशि दी गई थी, कितने किसानों को दी गई थी राशि? 2718 किसानों को। कितने को? 2718 किसानों को 2718 किसानों को जो राशि दी गई थी वो थी 40,85 करोड़ रुपए। कितनी? 40,85 करोड़ रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य का वित्त पोषण अनुमान कितना है? इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र और राज्य का। पहला ऑप्शन है 50.50, दूसरा ऑप्शन है 75.25, तीसरा ऑप्शन है 40.60 और फोर्थ ऑप्शन है 60.40। केंद्र और राज्य का जो रहा है, केंद्र और राज्य का जो रहा है ना, वो है 60.40%। कितना? 60:40, दोनों का जो विभाजन रहा है वो 60:40। वर्ष 2023-24 में जो इनका व्यय था, कुल टोटल व्यय वर्ष 2023-24 में जो व्यय था केंद्र सरकार का इस योजना के तहत, कौन सा? कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना का टोटल जो 2023-24 का जो व्यय था वो कितना था? 23-24 का 182.21 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें से केंद्र ने कितने दिए? 109.33 करोड़ रुपए और राज्य ने कितने दिए? राज्य ने दिए 72.88 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में आने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान में कितने जिलों में कितने ब्लॉक को चिन्हित किया गया है? किसके? अटल भूजल योजना में। अटल भूजल योजना में 21 जिलों के 45 ब्लॉक को, 17 जिलों के 38 ब्लॉक को, 25 जिलों के 45 ब्लॉक को, 27 जिलों के 52 ब्लॉक को। तो इसमें जो चयनित किया गया, कितने जिलों को और उनके ब्लॉक को कितने को चयनित किया गया? 17 जिलों के 38 ब्लॉक के 1132 पंचायत, 1132 पंचायतों को। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पे कितने % की वृद्धि दर हुई है? उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पे कितने % की वृद्धि दर हुई है? तो उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि दर हुई है 12.43%, 14.56%, 15.46%, 17.85%। तो इसमें वृद्धि दर रही है 12.43%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन से कथन सही है? यह योजना 11 अक्टूबर 2022 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को वाहन की ऑन रोड कीमत पे 10,000 या 60,000 जो भी कम होगा अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 तक 8.66 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है। कब तक? मार्च 2024 तक, मार्च 2024 तक। हाँ बिल्कुल, इसी योजना, ये योजना 11 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। अधिकतम वाणिज्यिक जो वाहन है 15 लाख तक के जो वाहन है उसके 10% राशि या 60,000 रुपए, जो दोनों में जो भी कम होगा वो सरकार अनुदान एक सब्सिडी के रूप में देती है। ये भी सही है। अब तक 2023-24 में जो अभी तक जो अनुदान दे चुके हैं, अनुदान 1518 मामलों में इसको जो अनुदान दिया गया है वो है 5.66 करोड़ रुपए। तो तीनों कथन बिल्कुल राइट है, एक कथन दो, तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का भंडार है? राजस्थान में 82, बी ऑप्शन है 57, सी ऑप्शन है 58, डी ऑप्शन है 81। तो इसका राइट आंसर है 81। और कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है? खनन कितने प्रकार के खनिजों का हो रहा है? खनन हो रहा है 58 प्रकार के, 58 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में निर्यात होने वाली वस्तु का सही क्रम है। पहला है अभियांत्रिक वस्तु, धातु, हस्तशिल्प, कपड़ा, रसायन एवं संबंध। हस्तशिल्प, अभियांत्रिक वस्तु, धातु, रसायन एवं संबंध। अभियांत्रिक वस्तु रत्न, आभूषण एवं धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प। डी ऑप्शन है अभियांत्रिक वस्तु, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प। इसका राइट आंसर है सी। राइट कौन सा है? लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर रत्न एवं आभूषण नहीं था, उस टाइम धातु था। लास्ट ईयर अभियांत्रिक वस्तुएं, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प और रसायन, मतलब ये थे टॉप 5 में। और इस साल जो टॉप 5 में है, जो निर्यात में, क्या राज्य से जो निर्यात हुआ है टॉप 5 में, वो है अभियांत्रिक वस्तु, रत्न, आभूषण एवं धातु, उसके बाद कपड़ा और हस्तशिल्प वाले। ठीक है, जो निर्यात हुआ है राजस्थान से टॉप 5 में ये है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल पर कितनी राजकीय योजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है? जन सूचना पोर्टल पर कितनी राजकीय योजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है?
344 राजकीय योजनाएं जिसमें 117 विभाग है, 729 जिन पे बिंदु हैं। 345 राजकीय योजनाएं जिनमें 122 विभाग है, 756 बिंदु हैं। 357 राजकीय योजनाएं, 132 विभाग है, 810 बिंदु हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 344 राजकीय योजनाएं। जन सूचना पोर्टल पे 344 योजनाओं के बारे में जिनके 117 विभाग है, उनके 729 बिंदुओं के बारे में जन सूचना पोर्टल पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने दिन का कार्य दिवस किया गया? इंदिरा गांधी शहरी योजना रोजगार गारंटी है, जो इसकी शुरुआत हुई थी, शुरू में इसका कार्य जो रोजगार का कार्य दिवस था वो 100 दिन का था। इसके बाद इसको बढ़ा के 23-24 में कितना किया गया था? इसको बढ़ा के किया गया था 125 दिन। कितना? 125 दिन। ठीक है, 125 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों का भ्रमण किया? किसमें? राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों का भ्रमण किया कैलेंडर वर्ष 2023-24 में? 1807.52 लाख, 1890.52 लाख, 1507.30 लाख, 1458.60 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है जो 1507.52 लाख, जिसमें स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी थे, स्वदेशी पर्यटक कितने थे? स्वदेशी पर्यटक 1790.52 लाख और विदेशी कितने थे? विदेशी थे 17 लाख। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन अपना टॉप 40 में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने पर्यटन इकाइयों का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए? कितने पर्यटन इकाइयों का? पहला ऑप्शन है 320, 342, 356, 402। 320, 342, 356, 402। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 342 पर्यटन इकाइयों का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। ये अपने आर्थिक समीक्षा के टॉप 40 क्वेश्चन थे जो एग्जाम के हिसाब से आने वाले, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको डिस्कस किया प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित और स्थिर मूल्यों पे, कृषि का योगदान क्षेत्र, उद्योग का योगदान क्षेत्र, ये आप जरूर याद करके रखना, एक टेबल बना लेना उसमें, और सकल घरेलू उत्पाद का कितना करोड़ रुपए टोटल आयु, इसका कितने % वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत टॉप 5 ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन नेक्स्ट ऐसे ही फिर किसी टॉपिक के लेके मिलते हैं। थैंक यू सो मच।